चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 ठीक है ना, बेसिक एक्सरसाइज है क्योंकि इसका 4.5 और 4.6 में यूज होगा, इसलिए अच्छे से समझ लो। इसमें हमें फाइंड करना है माइनर एंड कोफैक्टर्स, ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर। समझना, सिंपल सी चीजें हैं। माइनर और कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट का फर्स्ट है 2 - 4 0 एंड 3। इसके माइनर भी फाइंड करने हैं और कोफैक्टर्स भी फाइंड करने हैं। तो माइनर क्या होगा, देखो एलिमेंट्स क्या होते थे अपने, जैसे 2 + 2 का है तो एलिमेंट्स होते थे a11 a12 a21 a22, ठीक है ना। तो जो भी एलिमेंट्स का माइनर निकालना है हमें, हम उसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर 3 × 3 का है तो सॉल्व करेंगे, 2 × 2 का है तो बस यही एलिमेंट बच रहा है, समझ में आया। तो उसको एज इट इज लिख देंगे, वो क्या होगा माइनर। कोफैक्टर में क्या होगा, उसमें जो एलिमेंट्स है उसकी पावर भी देखेंगे, है ना, रो और कॉलम का सम करके देखेंगे। अगर इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा और अगर ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन आएगा। फॉर्मूला में समझाता हूं आपको। जैसे हमने इसका माइनर निकाला m11, तो रो और कॉलम छोड़ा हमने, क्या बचा 3, तो m11 हो गया आपका 3। m12 निकाल, रो और कॉलम छोड़ा, क्या होगा 0। m21 निकाला, रो और कॉलम छोड़ा, क्या है -4। और m22 निकाला, रो और कॉलम को छोड़ा हमने, कितना बचा आपका, ठीक है। ये तो माइनर्स हो गए। माइनर तो बहुत सिंपल है। कोफैक्टर समझते हैं। कोफैक्टर्स में हम जैसे फर्स्ट के कोफैक्टर को हमने डिनोट करा C11 से, है ना। तो फॉर्मूला होगा इसका C11 = -1 की पावर i + j, तो रो नंबर प्लस कॉलम नंबर। तो यहाँ पे रो कॉलम नंबर क्या है 1 + 1 इनटू माइनर उसका, ठीक है। तो कितना हो गया -1 की पावर 1 + 1 2, तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1 इनटू m11 कितना लेंगे तो कितना आएगा आपका 3। C12 निकालो, तो क्या होगा -1 की पावर 1 + 2, ठीक है ना। और m12 तो -1 की पावर 1 + 2 करा तो 3, तो 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये -1, तो माइनस साइन आ जाएगा, लेकिन वो क्या है 0, तो 0 तो कोई नेगेटिव होता नहीं। ऐसे ही C21 निकालेंगे, तो -1 की पावर 2 + 1 m21, वही -1 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस का 4। C22 निकालते, -1 की पावर 2 + 2 और m22, तो 4 हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना आएगा आपका, ठीक है ना। तो ये इसके माइनर्स है और ये इनके कोफैक्टर है। समझ में आया, ठीक। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे माइनर और कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, है ना। बस ये ध्यान रखना, माइनर में कोई साइन नहीं आएगा और कोफैक्टर्स में हमें साइन लेना। चलो सेकंड देखते हैं। इसका क्या दे रखा है, A B C D, ठीक है ना। माइनर और कोफैक्टर्स दोनों फाइंड करना। मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, देखो m11 कितना आ गया, रो और कॉलम छोड़ा मैंने D, ठीक है। तो C11 भी क्या हो जाएगा आपका, है ना, 1 + 1 2, तो पॉजिटिव आएगा तो D रहेगा ये, ठीक है। m12 निकालते हैं, रो और कॉलम छोड़ा, कितना आया आपका B। C12 निकालते हैं, 1 + 2 क्या हो गया 3, और नंबर है तो इसका आगे क्या लगा देंगे माइनस का B, ठीक है। m13 निकालते हैं, सॉरी 13 नहीं है, m21 फाइंड करते हैं, रो और कॉलम छोड़ा C, और C21 निकालेंगे तो 2 + 1 वही 3, तो माइनस का C। m22 निकालते हैं, कितना हो जाएगा आपका A, और 2 + 2 कितना हो गया 4, तो C22 पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर समझ रहे हैं। चलो क्वेश्चन 3 × 3 का देखते हैं।
है ना। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है 3 क्रॉस 3। तो इसमें थोड़े माइनर और कोफैक्टर्स का आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा इसकी। सेकंड का फर्स्ट दे रखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक चलो इसके भी माइनर निकालते चले। ठीक M11 निकालेंगे माइनस, रो और कॉलम छुड़ाओ, क्या बचा ये आपका 1 0 0 1। सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपका 1 आ गया। अब ये क्या है 1 + 1 2, तो इसका कोफैक्टर पॉजिटिव ही आएगा तो प्लस का 1 ही आएगा। M12 निकालते रो और कॉलम छुड़ा हमने, ठीक है। क्या बचा आपका 0 0 0 1 इनटू कराते हैं क्या आएगा 0 और 1 + 2 3 हो गया तो नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन 0 है इसलिए 0 ही आएगा। तो C12 क्या हो गया आपका 0। M13 ठीक है, रो और कॉलम छोड़ा हमने, क्या बचा आपका 0 1 0 0। सोल्व करते 0, ठीक है, और 1 + 3 है तो 4 हो गया, इवन नंबर है तो ये आपका पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन 0 तो 0 ही होगा। CM21 निकालते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलो रो और कॉलम छोड़ा हमने, क्या बचा 0 0 0 1। 1 का 0 में इंटू कराया 0 0, ठीक है ना, तो ये 0 आया, ठीक है। 2 + 1 3 होता है, लेकिन ये 0 है तो इसलिए 0 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट M22 ये वाले रो और कॉलम छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या बचा 1 0 0 1 1 माइनस ठीक आ गया 1, ठीक है। 2 + 2 4 तो ये प्लस के रहेगा, तो C22 आपका क्या रहेगा प्लस का 1, ठीक है। आगे की ओर निकालता हूँ। माइनर में आपको ये वैल्यू लेनी है, ठीक है ना, और कोफैक्टर में तो जो भी माइनर की वैल्यू आए उसके आगे आपको ये देखना है रो और कॉलम का सम क्या है। समझ में आ रहा है। चलो M23 निकालते हैं। M23 रो और कॉलम छोड़ा हमने उसका, इस एलिमेंट का, तो रो और कॉलम छोड़ेंगे, क्या बचेगा आपका 1 0 0 0 इंटू कराया 1 - 0 है ना, कितना आया आपका, सॉरी 0 ही आएगा, 1 का 0 में कराएंगे तो 0 होगा, तो 0 आ गया, ठीक। तो C23 ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। अब M31 निकालते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 1 0 0 का इंटू 0 में कराएंगे तो क्या आएगा 0 और 0, तो ये भी 0, तो C31 ये भी क्या हो गया आपका 0। 32 निकालते हैं, रो और कॉलम छोड़ा हमने 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या आएगा 0, तो C32 भी क्या हो गया आपका 0। M33 निकालते हैं, रो और कॉलम छोड़ा 1 0 0 1 रो क्या हो गया 1 - 0 मतलब 1, 3 + 3 6 इवन नंबर है प्लस के है, C33 भी कितना है आपका 1, तो ये इसके माइनर और कोफैक्टर। समझ में आया, सिंपल से क्वेश्चन है। चलो इसका सेकंड देखते हैं। अब मैं थोड़ा स्पीड से करूंगा, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, आपको डायरेक्ट लिखूंगा। आप वो भी याद रख सकते हैं फॉर्मूला -1 की पावर i + j × Mij, ठीक है ना, ये डायरेक्ट आप देख लें, रो और कॉलम को सम करके अगर इवन है तो प्लस आएगा और ऑड नंबर है तो माइनस आएगा। चलो सेकंड का सेकंड देखते हैं। सेकंड का सेकंड दे रखा है हमें
1 3 0 0 5 1 4 -1। अब देखो इसका M11 निकालते हैं, समझ ना मैं स्पीड से करो। M11 रो और कॉलम को छोड़ा हमने, 5 2 10 माइनस -1, ठीक है, हो गया प्लस, कितना आ गया 11, ठीक है। M11 +1 है तो C11 भी क्या हो गया आपका, M12 निकालते हैं, रो और कॉलम छोड़ा हमने, 3 2 6 -0 6 -0 तो 6 आ गया, लेकिन 1 + 2 कितना हो गया 3, तो ये कोफैक्टर क्या हो जाएगा -6, ठीक है। M13 निकालते हैं, रो और कॉलम छोड़ा, 3 -5 3 -0 सॉरी कितना है 3, 1 + 3 कितना है 4, तो C13 कितना आएगा आपका 3 आएगा। 2 1 निकालते हैं, रो और कॉलम छोड़ा हमने, 2 M21 है ना, रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 का 0 कराया 0 -4 कितना है आपका -4, ठीक है। देन 2 + 1 कितना हो गया 3, ठीक है ना, तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, तो कितना हो गया ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। M22 निकालते, रो और कॉलम छोड़ा हमने, 2 1 2 -0 2 -0 2 हो गया, 2 + 2 4, तो C22 भी कितना आ गया आपका, M23 निकाल दे, रो और कॉलम को छोड़ा, 1 -0 1, ठीक है। 2 + 3 कितना है 5 5 इज ऑड नंबर, ये क्या हो गया नेगेटिव, तो C23 हो गया आपका -1। M31 निकालते हैं, रो और कॉलम छोड़ेंगे, 0 5 4 20 0 -20 कितना हो गया -20, लेकिन 3 + 1 4 है ना, पॉजिटिव रहेगा लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो C31 कितना हो गया आपका -20। M32 निकाल दो, रो और कॉलम छोड़ा हमने, -1 -12 कितना हो गया -13, लेकिन 3 + 2 कितना हो गया 5, तो इसके आगे माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 30। और लास्ट M33, रो और कॉलम छोड़ेंगे, 5 -0 कितना हो गया 5, 3 + 3 6 इवन नंबर है, तो C33 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5, तो ये इसके माइनस है और ये इसके कोफैक्टर। समझ में आए, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उन्होंने लिखा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, सेकंड रो के कोफैक्टर्स का यूज करके हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ, पहले हम निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। सेकंड रो के कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे अपन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दे रखा है हमें L = 5 3 8 2 0 1 1 2 3, ठीक है। किसके सेकंड रो के एलिमेंट्स, ये सेकंड, तो इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। इसके कोफैक्टर क्या होंगे C21 22 23, ठीक है। तो निकालते हैं पहले हम C21 की, रो और कॉलम छोड़ देते हैं, क्या बचा 3 8 3 8 2 3, मल्टीप्लाई कराते 9 - 16 कितना हो गया -7, 2 + 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका प्लस का C22 निकालते हैं, 2 + 2 4, तो ये पॉजिटिव रहेगा, रो और कॉलम को छोड़ते हैं, 5 3 15, चलो मैं लिख देता हूँ 5 8 1 3, क्या हो गया आपका 15 - 8 7,
प्लस का आएगा, क्यों? क्योंकि 2 + 2 कितना हो गया 4। C23 निकालते हैं, रो और कॉलम को छोड़ेंगे, 5 3 1 2, 5 2 10 -3 है ना, प्लस 2 + 3 कितना हो गया 5, तो ये नेगेटिव आया, तो -10 -3 कितना 7, लेकिन ये क्या हो गया माइनस। ठीक, अब मैं आपको डेल का फॉर्मूला फॉर्मूला होता है एलिमेंट इनटू कोफैक्टर। ये कौन सा एलिमेंट है? A21, तो इसका फॉर्मूला बना A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23। तो A21 की वैल्यू 2 इनटू इसका कोफैक्टर कितना है 7 प्लस A22 की वैल्यू 0 इंटू 7 और इसकी वैल्यू A23 की 1 इंटू माइनस 7 2 = 14, ये हो गया 0 -7, तो आंसर कितना हो गया आपका 7। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ गई? समझ में आया? ठीक, ऐसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हमें सॉल्व करना है, मान लो इसको सेकंड कॉलम को लेके सॉल्व करना होता तो इसके एलिमेंट्स इनटू इसका कोफैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं, इसमें देखा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स का यूज करके फाइंड करना है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखा है हमें, डेल इज इक्वल टू 1 1 1 x y z zx एंड xy। चलो सॉल्व करते हैं, कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। C11, सॉरी इन्होंने क्या दे रखा है, थर्ड कॉलम के लेके सॉल्व करना है ना। थर्ड कॉलम के कोफैक्टर C13, ठीक है ना। रो और कॉलम छोड़ा हमने z -y, ठीक है। 1 + 3 पॉजिटिव ही, तो z -y आएगा। अब इसको लेते हैं C23 है ना, सेकंड रो थर्ड कॉलम। रो और कॉलम छोड़ा हमने z - x, लेकिन ये क्या आएगा माइनस का, क्यों? क्योंकि 2 + 3 कितना हो गया 5, ठीक है ना। तो अंदर इनटू कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा x - z, ठीक है। C33 रो और कॉलम छोड़ा हमने y - x, ठीक है। चलो ये तीनों कोफैक्टर हो गए। C3 + 3 कितना है 6 है, तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला क्या बनेगा इसका थर्ड कॉलम का, तो डेल का फॉर्मूला बनेगा आपका A13 C13 प्लस A23 C23 प्लस A33 C3। समझ में आया? तो वैल्यूज पुट कर दो, yz z - y, ठीक है, प्लस कितना हो गया zx x - z, फिर xy और कॉलम छोड़ा, सॉरी ये दे जाता है y - x, मल्टीप्लाई करा लेते हैं अंदर, ये हो गया yz² माइनस y² z प्लस x² z माइनस xz² प्लस ये हो गया xy² माइनस x² y। चलो इसको सॉल्व करते थोड़ा, है ना, सिंपलीफाई करते हैं। तो देखो ये x² और ये x², दोनों में से x² कॉमन ले लेता हूँ, x² कॉमन ले लिया, क्या बचा आपका z - y, z - y। अब और क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस का x कॉमन लिया, माइनस का x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा z² माइनस y²। इन दोनों में से तो आपका yz कॉमन आ रहा है, yz कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया z माइनस, ठीक है। अब देखो z - y पूरे में से कॉमन आ जाएगा अपना, तो
z माइनस वाई बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचा यहाँ एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स और एक वाई प्लस जेड, ठीक है, प्लस वाई जेड, ठीक है, वाई माइनस जेड, जेड माइनस वाई मेरा इसी का। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड, ठीक है। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन निकालते हैं, क्या बचा एक्स माइनस जेड, ठीक है। यहाँ से भी एक्स कॉमन, सॉरी वाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। मैं कॉमन लेता हूँ माइनस का वाई, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड, समझ में आया, ठीक है ना। और ये z माइनस वाई तो मेरा बाहर चलेगा। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो क्या क्या कॉमन आ गया मेरा, z माइनस वाई आ गया और एक और वैल्यू अब क्या आ रही है कॉमन, x माइनस जेड भी आ रहा है, तो z माइनस वाई कॉमन है मेरे पास और x माइनस जेड भी है, क्या बचा आपका x माइनस वाई, x माइनस, ठीक है। चाहे तो हम दोनों में माइनस कॉमन ले लें, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये y माइनस जेड हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो z माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई, इसमें माइनस कॉमन लिया तो y माइनस जेड, इसमें माइनस कॉमन लिया तो z माइनस एक्स, ये इसका आंसर, ठीक है ना। थोड़ा सा एक दो बार करके देखोगे आ जाएगा, इतना कोई टफ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको, एक डिटरमिनेंट दे रखा है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 32 33, ठीक है, एंड aij is cofactor of aij, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ डेल इज गिवन बाय, तो मैंने आपको बताया था डेल की वैल्यू क्या होती है, जो एलिमेंट आएगा उसी का कोफैक्टर उसके इनटू में आना चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम। पहला ऑप्शन देखते हैं, देखो a11 तो है लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ गया a31, तो ये नहीं होगा, यहाँ भी a11 आना। सेकंड देखते हैं, तो सेकंड ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन तो फॉल्स हो गया आपका, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, देखो a11 है लेकिन इसमें क्या आ गया आपका a12 के साथ क्या आ गया आपका a21 आ गया, तो ये फॉल्स हो गया, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड देखते हैं, थर्ड वाले में क्या हो गया आपका a21 है लेकिन ये क्या दे दिया इन्होंने a11, ये गलत हो गया, ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन भी आपका फॉल्स है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, a11 a21 a31 ठीक है ना, तो इसका कौन सा डी वाला ऑप्शन आपका सही है, समझ में आया। चलिए